सभी पर्सन को मेरी वॉइस आ रही है। तो सभी पर्सन अपने अपलाइन और डाउनलाइन को मीटिंग में ले आए, कॉल करके मैसेजेस करके, ठीक है। हम अपनी मीटिंग को इंशाल्लाह विद इन 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इंशाल्लाह फिर आज जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक है फाइनेंशियल नॉलेज एंड प्रोडक्ट नॉलेज। वैसे तो 3 दिनों में हमने कंप्लीट माइंडसेट पर्सन का बना दिया, ठीक है। बस आगे एक हमने फाइनल स्टेप इसको क्लोज करना है, ठीक है। सो जल्दी से सभी पर्सन अपने डाउनलाइन एंड अपलाइन को उस मीटिंग में ले आए, ठीक है। जिसके भी डाउनलाइन या अपलाइन नहीं है, अगर क्रॉस लाइन भी नहीं है ना, तो आप उनको भी ले आओ मीटिंग में। आप उनका भला चाहोगे, अल्लाह पाक आपका भला कर देगा। उनको भी ले आओ, वो सीख लेंगे, वो सीसीज निकाल लेंगे, ठीक है। अल्लाह पाक आपका भी भला कर देगा। तो जल्दी से मीटिंग में आप इनवाइट कर दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आप सभी पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप सभी पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, चलें, ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक कर हमारी मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। कॉज मैं लाइक कराची इवेंट को अटेंड करने गया हुआ था। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ ना, आई स्वेयर, कराची इवेंट मैंने अटेंड किया। बहुत बट जो इस इवेंट में मजा आया, मैं उनको ये जरूर बोलूंगा कि गलत ना, मजे को मजा आ जाएगा। बहुत मजा आया था टू बी ऑनेस्ट। बहुत चस नेक्स्ट लेवल की चस आई थी। तो किसी इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है। मुझे मजा आया ना, तो मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा है कि मैं लाहौर भी आ जाऊं। तो क्या है, आज जो हम फॉलोअप कवर करूंगा मैं, वो प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज फॉलोअप को मैं कवर करूंगा, ठीक है। अब जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो प्रोडक्ट नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज, अब देखो मैं ये लास्ट डे का फॉलोअप है ना, बहुत शॉर्ट फॉलोअप रखता हूँ मैं। बहुत शॉर्ट, मेरा ये 25 मिनट का फॉलोअप होता है सम टाइम। आप सभी पर्सन को मेरी वॉइस नहीं आ रही क्लियर? वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप सभी पर्सन को मेरी? ओके, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड।
वॉइस क्लियर है आप सभी पर्सन को? चैट बॉक्स में कोई एक्टिव क्यों नहीं है? मीटिंग पोस्टपोन कर दें? कोई सिंगल पर्सन चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है? ओके चलें, ठीक हो गया। अब जहां तक मैं बात करूं, मैं आज का फॉलोअप के ऊपर बात कर रहा था, फाइनेंशियल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। अभी ये फॉलोअप है, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉलोअप रखता हूँ। सम टाइम 25 मिनट्स का होता है, सम टाइम 30 मिनट्स का, और इससे ज्यादा नहीं जाता। बहुत मुश्किल से 35 मिनट तक चले जाता है। अब ये फॉलोअप मेरा जब लंबा होता है, जब मैंने पेरेंटल कॉल लेनी होती है इसी फॉलोअप में। अदरवाइज मेरा फॉलोअप बहुत ज्यादा शॉर्ट जाता है ना। अब जहाँ तक मैं बात करूँ, पेरेंटल कॉल में बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला, ठीक है। पेरेंटल कॉल ऑलरेडी मेरा सेशन है जो यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक है। और बाकी जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह डे 2 की, डे 3 की आ जाएगी, ठीक है। जो हमारी लास्ट सीरीज अभी जो अभी चल रही है, सीरीज जो लास्ट मैंने सेशंस लगाए, उनकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अब जहां तक मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट नॉलेज में मैं कुछ भी नहीं बताता। मैं प्रोडक्ट नॉलेज में भी पर्सनल मेंटरशिप ही सेल करता हूँ, ठीक है। पर्सन से मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज वॉच किया आपने सेशन, मैम समरा ने इसको होस्ट किया था, तो मैम समरा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। मैम समरा ने इस काम को स्टार्ट किया था बिफोर 1 ईयर, और उन्होंने पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई की थी, और उन्होंने सर आसान के साथ इस काम को स्टार्ट किया था, और उन्होंने वेरी फर्स्ट में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था। एंड आपको पता है, सुपरवाइजर अगर हम पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करते हैं तो हमारा सुपरवाइजर 25 सीसी की जगह 10 सीसी में हो जाता है, ठीक है। और उन्होंने 10 सीसी में अपना सुपरवाइजर किया, और उन्होंने वेरी फर्स्ट मंथ जो उन्होंने अपना पे आउट जनरेट किया था, वो किया था 1,57,000। एंड उनके साथ ही एक पर्सन थे जिन्होंने काम स्टार्ट किया था, सर अहमद बट। उन्होंने भी वेरी फर्स्ट मंथ पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करके अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था, और उन्होंने भी वेरी फर्स्ट मंथ अपना जो पे आउट जनरेट किया था, वो 1,29,000 तक का पे आउट जनरेट किया था। अब देखो, बताने का बेसिकली मेन पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करोगे, आप भी वेरी फर्स्ट मंथ अपना 1.5 2 1 लाख तक पे आउट जनरेट कर लोगे, नहीं। मैं यहाँ पर आपसे मिस कमिटमेंट या फेक प्रोमिस करने नहीं आया। जब आप ये बात बोलोगे ना, ठीक है, तो पर्सन और ज्यादा आपके साथ कंफर्ट में आ जाएगा, ठीक है। बट आई एम देम 100% श्योर, अगर आप पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करते हो, तो आप वेरी फर्स्ट मंथ, ठीक है, अपने पे आउट को 36 to 72,000 तक जनरेट कर लोगे। जो सिस्टम मैं दे रहा हूँ, अगर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, इजिली इजिली आप अपना वेरी फर्स्ट मंथ 36 to 72,000 तक पे आउट जनरेट कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं सेशन के फीडबैक ले लेता हूँ, बिट्स इन द प्रोडक्ट में क्या देखा, क्या समझा। फिर इसके बाद, ठीक है, मैं पर्सन पर्सन को एलोवेरा जेल के बारे में बताता हूँ। अच्छा, एलोवेरा जेल के पीछे जो टेस्टिमोनी है युवराज सिंह वाली, वो टेस्टिमोनी किस किस पर्सन को पता है? उस टेस्टिमोनी के बारे में किस किस पर्सन को पता है? जो युवराज सिंह की टेस्टिमोनी है, जो युवराज सिंह की टेस्टिमोनी है, उसके बारे में किस किस पर्सन को पता है? नहीं पता? और नहीं पता? ओके चले, मैं आपको टेस्टिमोनी बता देता हूँ पर्सन को मैं क्या गाइड करता हूँ। कि सबसे पहले मैं उसको नोबेल प्राइज के बारे में बताता हूँ कि नोबेल प्राइज क्या। नोबेल प्राइज है ना, कभी भी किसी प्रोडक्ट को नहीं मिलता, हमेशा नोबेल प्राइज मिलता है प्रोडक्ट बनाने वाले को, ठीक है। तो फॉरएवर की जो प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, फॉरएवर की प्रोडक्ट बनाई है डॉक्टर फरीद मुराद ने। एंड नोबेल प्राइज जो है ना, ठीक है, जब किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाले को मिल जाता है ना, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन जाती है और हाईली रिकमेंड हो जाती है। ओके, इंटरनेशनली ग्लोबली पूरी दुनिया की साइड से नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक हो गया। पूरी दुनिया की तरफ से नोबेल प्राइज मिलता है ग्लोबली। अब जहां तक मैं बात करूँ ना, तो फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट, एलोवेरा जेल, टूथ जेल, RG+ एंड आर्टिक, इन चारों प्रोडक्ट को बनाया डॉक्टर फरीद मुराद ने। एंड डॉक्टर फरीद मुराद को ये चारों प्रोडक्ट बनाने के ऊपर 21 टाइम नोबेल प्राइज मिला है। कितनी दफा नोबेल प्राइज मिला है? 21 टाइम। ओके। एंड अब जहां तक मैं बात करूँ ना, तो मेरे माइंड में ना एक डाउट आया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक अगर 21 टाइम नोबेल प्राइज मिल रहा है प्रोडक्ट बनाने वाले को, तो वो प्रोडक्ट कितनी ज्यादा हाईली रिकमेंड होंगे एंड कितना बड़ा ब्रांड होंगे। अच्छा अलीजा, जब मैंने ये चीजें सुनी थी ना, तो मेरे माइंड में एक डाउट आया था। जब कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट बना रही है, तो कंपनी अपनी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लेके क्यों नहीं आ रही? अगर कंपनी अपनी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लेके आ जाती है, तो कंपनी की तो सेलिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट?
अच्छा सच बताना लीजा, आपके माइंड में डाउट आया था या नहीं आया था? पर्सन के डाउट्स को खुद से क्लियर करोगे ना, तो पर्सन बोलेगा यार ये वाकई बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है, ये खुद से मुझे चीजें क्लियर कर रहा है, मतलब इस बंदे में कोई झोल नहीं है, मतलब ही इज नॉट अ स्कैमर। अगर आप ये चीजें करोगे ना, तो पर्सन आपके बारे में भी ये सोचेगा कि शी इज नॉट अ स्कैमर। जब आप चीजें खुद से क्लियर करोगे कि कंपनी हमें इतना पैसा कैसे दे रही है, कंपनी हमें इतना पैसे कैसे दे रही है, ये चीज आप खुद से क्लियर करोगे कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में क्यों लेके नहीं आ रही। आपके माइंड में डाउट आया था नहीं आया था? देखो मोस्टली यही डाउट्स होते हैं ना, कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में क्यों लेके नहीं आ रही, कंपनी हमें इतना पैसा कैसे दे रही है, ये डाउट्स होते हैं ना। ये डाउट्स क्लियर करोगे तो डेफिनेटली पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। अब उसको बताओ, ठीक है, अब जो कंपनी है ना, इसकी जो प्रोडक्ट है वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और बहुत बड़ा ब्रांड है। पर आपको पता है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है ना, ठीक है, जो हाईली रिकमेंड होती है पूरे वर्ल्ड में, और जिनको स्पेशली नोबेल प्राइज मिला होता है, उसकी जो प्राइस होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अब जब हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट पाकिस्तान के लोकल मार्केट्स में आ जाएंगी ना, ठीक है, तो लाइक अगर मैं बात करूं, पाकिस्तानी फर्म क्या करती है, इसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी एंड रेप्लिका वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब पाकिस्तानी फर्म है ना, प्रोडक्ट को कभी भी क्वालिटी से जज नहीं करती, हमेशा प्राइस से जज करती है। अगर प्राइस कम होती है तो बाय करती है, प्राइस ज्यादा होती है तो कभी भी बाय नहीं करती। ओके, समझ आ रही है? प्राइस कम होती है तो फौरन से बाय कर लेती है, प्राइस ज्यादा होती है तो फिर सोचती है, देखती है, फिर जाके रहती है, ठीक है। तो अब क्या है कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स में फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, रेप्लिका ज्यादा सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे फॉरएवर की जो सेलिंग है, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इससे फॉरएवर की ब्रांड वैल्यू खराब होगी। इससे फॉरएवर के ऊपर एलिगेशन लगेगा कि फॉरएवर लोकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट्स वाई फॉरएवर कंपनी अपनी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लेके नहीं आती। अगर किसी भी इंसान ने प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है, या तो वो डायरेक्टली ऑफिस जाके बाय कर सकता है, कराची लाहौर में ऑफिस है, या वो, ठीक है, FLP.com के नेम से वेबसाइट है, वहां जाके वो बाय कर सकता है। अच्छा, जब आप पर्सन को ही बोलोगे ना कि हाईली प्राइस वाली प्रोडक्ट है, तो आपने उसको प्रीमियम भी कर दिया, ठीक है, कि यहाँ जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस ज्यादा है, एंड एक्चुअल में ज्यादा प्रोडक्ट है, ज्यादा प्राइस है। नॉर्मल प्रोडक्ट को अगर हम सामने रखें तो उससे ज्यादा ही प्राइस है। इस बात को हमें एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पे आउट ज्यादा आते हैं, कंपनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रही है ना। अब इस चीज को भी हमने यहाँ पर प्रीमियम करके हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई कंपनी अपनी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लेके नहीं आती। आप जितना बड़ा भी ब्रांड उठा के देख लो, ठीक है, उसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, रेप्लिका आपको मिल जाएंगी। जैसे नाइकी की एग्जांपल दे दो, गुची की एग्जांपल दे दो। जैसे गुची की तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है अरूप जोतई, जिसने गुची का पर्स बाय किया था, कोई आई गेस आउट ऑफ कंट्री से, जापान या चाइना वगैरह से बाय किया था, 15 लाख रुपीज का। एंड पाकिस्तान में 2000 से लेके 15,000, 20,000 तक गुची के पर्स सेल हो रहे हैं। 15 लाख का बाय किया था। चलो उसने एक गुची का भी एक एक्सपेंसिव पर्स बाय किया होगा, चलो गुची का भी चीप पर्स भी होगा, वो भी 2 से 3 लाख का तो होगा ही, जब उसने 15 लाख का बाय किया, अरूप जोतई ने, कम से कम भी इतने का होगा ही, मुझे नहीं पता, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा आइडिया है। तो जहां तक मैं बात करूँ, तो जितने भी बड़े ब्रांड है ना, उनकी लोकल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट फॉरएवर के आपको लोकल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फॉरएवर कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट लोकल मार्केट्स में लेके नहीं आती। ओके, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अब जो प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल बेसिकली है ना एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में ना टॉक्सिस वगैरह को खत्म करती है। अच्छा बाय द वे, सबसे पहले आप मुझे बताओ अलीजा, आप स्पोर्ट्स वगैरह को फॉलो करते हो, क्रिकेट वगैरह देखते हो? ओके। अब अगर वो देखती है ना, उससे पूछो क्या देखते हो, किस प्लेयर को पसंद करते हो, कौन सा फेवरेट प्लेयर है। अब जैसे एक पर्सन थी, वो मुझे कहती है कि मुझे हारिस रऊफ पसंद है, ठीक है। और अब जिन पर्सन को क्रिकेट के बारे में पता है ना, उनको तो बताओ होगा हारिस रऊफ एक बॉलर है, और जिनको नहीं पता ना उनको बता देना, हारिस रऊफ एक बॉलर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और बहुत स्पीड से बॉलिंग करते हैं, और उनको है ना बहुत ज्यादा रन पड़ते हैं, मतलब उनको छक्के चौके ज्यादा पड़ जाते हैं। ओके, वो इस चीज से मशहूर हैं, इनको बहुत ज्यादा रन पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आगे से बैट्समैन को कहा कि इतना घटिया प्लेयर आपका फेवरेट था, तो उधर से मेरी थोड़ी सी हंसी मजाक स्टार्ट हुई, तो उधर से रिलेशन बिल्ड हुआ। तो बताने का मेन पर्पस ये कि मैं एक दो पॉइंट्स नहीं बता सकता आपको रिलेशन बिल्डिंग के,
आपने पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे रिलेशन बिल्डिंग की कहीं ना कहीं से। अब मैंने सोचा वो थोड़ी था, मुझे थोड़ी पता था कि वो हाजिर सबको चूज करेगी और वहां से हमारा बॉन्ड स्टार्ट होगा या वहां से हमारी सीजन आगे स्टार्ट होगी। उसने कहा कि हारिस सौफ। मैंने कहा इतनी घटिया सोच आपकी, कोई अच्छा प्लेयर ही चूज कर ली थी। मैंने इसको ऐसे ही मजाक में बोल दिया, इतनी घटिया सोच आपकी। वो कहती नहीं नहीं, एक्चुअली हम गर्ल्स है ना, हम स्किल्स वाइज प्लेयर को थोड़ी सपोर्ट करते हैं। हम तो लाइक पर्सन की बॉडी, पर्सन की फिजिक्स एंड पर्सन की स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग इसको हम सपोर्ट करते हैं ना। फिर उधर से बॉन्ड क्रिएशन हंसी मजाक स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा वो थोड़ी था कि वो पर्सन, या मुझे तो पहले से उसने थोड़ी बताया हुआ था कि वो हारी सोफ को ही चूज करेगी। और फिर मैंने उसको ये बोलना है कि आपकी इतनी घटिया सोच नहीं भाई। वहां से बात निकली तो मैंने उसको छेड़ा। तो बात निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम भी क्रिकेटर है, आपने नाम सुना है युवराज सिंह? ओके, एक्स क्रिकेटर है। इंडियन क्रिकेट टीम की साइड से पहले वो क्रिकेट खेलते थे, अब वो रिटायर हो गए। अच्छा, वो जब अपनी पीक पे क्रिकेट खेल रहे थे ना 2007 में, ठीक है, तो उनको कैंसर हो गया। और उनको कैंसर की वजह से क्रिकेट को छोड़ना पड़ गया। एंड यू नो वेरी वेल कि एक इंडियन क्रिकेट टीम के करंट क्रिकेटर को कैंसर हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट कोई लोकल डॉक्टर से नहीं हो रहा होगा। ओके, क्योंकि जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा रिच क्रिकेट बोर्ड है, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। एंड इवन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, अगर उसका करंट प्लेयर इंजर्ड हो रहा है ना, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट के एक्सपेंस को खुद से मैनेज किया जाता है, चाहे उसके ट्रीटमेंट के ऊपर लाखों रुपए लगे या करोड़ों रुपए लगे। ओके, सो युवराज सिंह जो है, ठीक है, उनको कैंसर हो गया। अपने पीक पे क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी एज भी ज्यादा नहीं थी, 25 इनकी एज थी। तो इनके जो डॉक्टर थे ना, ठीक है, अब कैंसर का इलाज ना उस टाइम पे था प्रॉपर्ली ना आज है। अब इनके डॉक्टर ने क्या किया, इनके डॉक्टर ने युवराज सिंह को फॉरएवर का एलोवेरा जेल रिकमेंड किया। एंड युवराज सिंह ने 3 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज किया। एंड आफ्टर दी 3 मंथ जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, चेकअप करवाया, तो इनका जो कैंसर था ना, वो जड़ से खत्म हो गया था। इनके डॉक्टर भी शौक थे और वो खुद भी शौक थे। एवन कि इनके डॉक्टर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्या सोचा जो आपने युवराज सिंह को फॉरएवर का एलोवेरा जेल रिकमेंड किया। तो इनके डॉक्टर का आंसर में कहना था कि मेरी कोई ऐसा कोई खास रीजन नहीं था, ठीक है, एलोवेरा जेल को रिकमेंड करना। मेरा खास रीजन ये था, ठीक है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था। तो मुझे रिसर्च से पता चला था कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ना, वो प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अगर कोई भी इंसान, ठीक है, प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, अगर उसको फायदा होता है तो ठीक है, फायदा नहीं भी होता तो उसको नुकसान भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको फायदा नहीं हो रहा तो उसको नुकसान भी नहीं होगा। अब हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो हमें फौरी तौर पर आराम मिलने लग जाता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। इवन कि आपने देखा होगा आपके अराउंड में जो लोग काफी टाइम से मेडिसिन वगैरह यूज करते आ रहे हैं ना, ठीक है, उनको सर्दी भी ज्यादा लगती होगी, उनको गर्मी भी ज्यादा लगती होगी, उनको चिड़चिड़ापन रहता होगा, उनको गुस्सा आता होगा। अच्छा, चैट बॉक्स में मुझे सभी पर्सन ये बताएं कि आपने देखा है किसी को जो मेडिसिन ज्यादा यूज करते हो, उनको चिड़चिड़ापन रहता हो, सर्दी ज्यादा लगती हो, गर्मी ज्यादा लगती हो? देखा है आप सभी लोगों ने? किसको देखा है? मामा को देखा है, खुद को देखा है, आनी को देखा है, दादा को देखा है। अब मैं अगर बात करूँ ना, मैंने खुद ने भी अपनी मामा को देखा है, ठीक है, और मैंने अपने दादा को भी देखा था एक टाइम पे जब वो जिंदा थे, ठीक है, तो क्योंकि उनकी केयर मैं खुद ही करता था, उनको मेडिसिन वगैरह देना, सारी चीज़ें वो मैं खुद करता था। तो लाइक, जहाँ तक मैं बात करूँ, सो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में क्या होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो युवराज सिंह के जो डॉक्टर है ना, उन्होंने भी यही सोच के युवराज सिंह को फॉरएवर का एलोवेरा जेल रिकमेंड किया कि अगर फायदा हो गया युवराज सिंह को तो वाले नहीं आ रहे, और अगर फायदा नहीं हुआ तो जैसे पैसा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलेगा। राइट, पहले जैसे चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलेगा। ओके, एंड आप ये देख सकते हो कि युवराज सिंह आज भी अलाइव है। युवराज सिंह 2007 में रिकवर हुए, 2018 तक उन्होंने क्रिकेट खेली। एंड इवन 2017 में पाकिस्तान इंडिया का एक मैच हुआ था, फाइनल में चैंपियन ट्रॉफी का, जिस फाइनल को पाकिस्तान ने जीता था, ठीक है, और उस इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट था युवराज सिंह। युवराज सिंह ने उस मैच में बैटिंग भी की थी, और उसके ठीक 1 साल बाद वो रिटायर होते, क्योंकि उनकी एज रिटायरमेंट वाली हो गई थी। एंड स्टिल वो खेल रहे हैं, वो मीन्स जिंदा है, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। एंड इवन वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं।
जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं अभिषेक शर्मा, शायद आप सभी लोगों ने उनका नेम सुना हो। अभिषेक शर्मा को ट्रेन करने वाले युवराज सिंह हैं। अभिषेक शर्मा को ट्रेन करने वाले युवराज सिंह, शायद आप सभी लोगों ने भी नाम सुना हो अभिषेक शर्मा का, जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो उनको ट्रेन करने वाले, इवन शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट टीम के एक क्रिकेटर हैं, उनको ट्रेन करने वाले युवराज सिंह हैं। आप उनकी इंस्टा प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो, उनके 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, आई गेस 21 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। ओके। एंड बेसिकली जो एलोवेरा जेल है ना, ये लाइक कैंसर के लिए प्रोडक्ट नहीं बनी, ये हमारी बॉडी में ओवरऑल काम करती है, जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिक्स वगैरह होते हैं उन सबको खत्म करती है, ठीक है। और जब डिटॉक्सिक्स वगैरह सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो जो हमारी फेस पे ऑयल आता है, वो सारी चीज़ें खत्म होती है, हमारा फेस ग्लो करने लग जाता है, हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी ओवरऑल बॉडी अच्छी होती है। इवन कि अगर मैं बात करूँ, हमारी आई साइट अच्छी हो जाती है, हमारी आई साइट, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। ओके। अब हम सेकंड प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट है टूथ जेल है। टूथ जेल के बारे में सबको पता है। अच्छा, बाय द वे मैं पर्सन से पूछता हूँ, आप कौन सा टूथ जेल यूज कर रहे हो, कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हो? पर्सन बताता है कॉलगेट, सेंसोडाइन, मेडिकम, पैराडोंटेक्स, ठीक है। कुछ भी पर्सन बता देता है, मैं उसको बोलता हूँ पाकिस्तान में जितने भी पेस्ट अवेलेबल है ना, चाहे वो कॉलगेट हो, चाहे वो पैराडोंटेक्स हो, चाहे मेडिकम हो, डॉक्टर हो, सेंसोडाइन हो, इन सब के अंदर है फ्लोराइड होता है, ठीक है। एंड इवन आई गेस कॉलगेट या कोई एक और पेस्ट है, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा मार्क करके इन्होंने फ्लोराइड को लिखा हुआ है, क्लियर कट बिल्कुल लिखा हुआ है फ्लोराइड। बेसिकली फ्लोराइड एक केमिकल होता है, एक सॉल्ट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसे असरात भी पैदा कर सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लो, चाहे वो डॉक्टर हाई क्लास डॉक्टर हो, चाहे वो लोकल डॉक्टर हो, चाहे वो फैमिली डॉक्टर हो, वो आपको आगे से ही कहेंगे कि इनके अंदर फ्लोराइड होता है, ठीक है। और फ्लोराइड एक केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसे असरात भी पैदा कर सकते हैं। ओके। जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसे असरात भी पैदा कर सकते हैं। बट मजे की बात यह है कि फॉरएवर का जो एलोवेरा टूथ जेल है, ठीक है, इसके अंदर कोई फ्लोराइड नहीं होता, ये फ्लोराइड फ्री है। और जब मैंने ये सुना था, जब मेरे पास टू सीजी की प्रोडक्ट आई थी ना, ठीक है, जब से लेके अभी तक मैं अपनी फैमिली को यही यूज करवा रहा हूँ। कॉज मैंने एक लाइन सुनी थी, हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जाए, सुना है आप सभी लोगों ने, जान है तो जाए। ओके। सो ऑलमोस्ट मैंने दो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है आप सभी लोगों से। तो मैं पर्सन को भी बोलता हूँ कि दो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो उस दो प्रोडक्ट को डिस्कस करने में ही हमारी कॉल काफी ज्यादा लंबी चलेगी। एंड आई स्वेयर इन दोनों प्रोडक्ट के भी मैंने आपको कंप्लीट बेनिफिट गाइड नहीं किया है। एंड ये बात एक हकीकत है, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ जो सेशन में, ये बात एक हकीकत है। मैंने सभी पर्सन्स को सारे बेनिफिट्स नहीं बताए, जो बेनिफिट्स मुझे बताते हो मैंने बताया था, ठीक है। और फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ना, वो 250 प्लस प्रोडक्ट है। कितनी प्रोडक्ट है? 250 प्लस प्रोडक्ट। ओके। अगर हम सारी प्रोडक्ट डिस्कस करने लगे तो हमारी जो कॉल है ना, वो कोई 8-10 घंटे, तो बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत लंबी चली जाएगी। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछना है ना, तो आप पूछ दो, या फिर हम मूव ऑन करें फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ, ठीक है। अब मैं वहाँ पर है ना फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ मूव ऑन कर जाता हूँ। फाइनेंशियल नॉलेज जो सेशन है उसको मैं बिल्कुल शॉर्ट रखता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट्स बात करता हूँ। मैं उसके बारे में, मैं उसको सर इर्तिजा का इंट्रो दे देता हूँ कि ऑफिस में साथ हैं, उनके बाबा की 2 साल पहले डेथ हो गई है, जब से लेके अभी तक वो अपना घर खुद चला रहे हैं, ठीक है। और मैं भी घर का बड़ा बेटा हूँ, एक इकलौता बेटा हूँ, मेरी भी एक ख्वाहिश है, मैंने भी इस विजन के थ्रू काम को स्टार्ट किया था। एंड लास्ट 3 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं उससे फीडबैक ले लेता हूँ सेशन के, कि क्या देखा, क्या समझा। फिर इसके बाद मैं उसको ESBI मॉडल गाइड करता हूँ। तो ESBI मॉडल जब मैं गाइड करने लगता हूँ ना, तो पर्सन को मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कि माशाल्लाह सब काफी ज्यादा मिच्योर हो। तो मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉय जो मॉडल है, ठीक है, वो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने की नीड है। एम्प्लॉय वो काफी ज्यादा सिंपल है, आप काफी मेच्योर हो, हम किसी के अंडर में जॉब करते हैं, ठीक है, हम अपना 110% भी एफर्ट दे देते हैं ना, हमें रिटर्न में उतना ही मिलता है जितनी हमारी सैलरी फिक्स है। इवन कि हम अपना 100% देते हैं, तो रिटर्न में हमें 10% मिलता है। एंड हम जितना ज्यादा काम करते हैं ना, उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है हमारे बॉस की। हमारी मेहनत ज्यादा बढ़ाने से हमारी ग्रोथ नहीं होती है, हमारे बॉस की ग्रोथ होती है। हमारा बॉस डे बाय डे, डे बाय डे ग्रोथ दिए जा रहा होता है, और हम वहीं के वहीं स्टक कर जाते हैं। इवन कि आपने एक एग्जाम्पल सुनी होगी, एक फुल फॉर्म सुनी होगी जॉब की, ज्वाइन अदर बिजनेस, हम किसी और का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। ओके, इसमें हमारे पास फ्रीडम नहीं होता। सो अब हम सेकंड मॉडल की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ मूव ऑन करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जो इंसान
5 से 7 लाख रुपए लगा के एक छोटा सा मेडिकल स्टोर ओपन करता है, वो किस कैटेगरी में आता है? सेल्फ एम्प्लॉय में आता है या बिजनेस में आता है? ये आप सभी पर्सन मुझे चैट बॉक्स में बताओ। सेल्फ एम्प्लॉय में आता है, बिजनेस में आता है, किस कैटेगरी में आता है? सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। वेरी गुड, सिर्फ 2 लोग ही एक्टिव है माशाल्लाह से चैट बॉक्स में। बाकी सारे नोट्स बना रहे हैं मुझे लगता है, राइट? बाकी सारे नोट्स बना रहे हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब वो बंदा आता है सेल्फ एम्प्लॉय में, ठीक है। अब जहां तक मैं बात करूँ ना, मैं जब इस सेशन को अटेंड नहीं किया था ना, तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता था कि वो बंदा है ना एक बिजनेसमैन है। एंड इवन वो अपने आप को कहता भी बिजनेसमैन है, बट वो एट द एंड बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि वो काम करता है तो उसको पैसा आता है, वो जहाँ काम करना बंद कर देता है वहां उसको पैसा आना भी बंद हो जाता है, ठीक है। वहां उसको पैसा आना भी बंद हो जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे उसके घर में कोई हेल्थ इश्यूज हो गई हो, ठीक है। या अगर मैं बात करूं, सो वो कहीं नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में चले गया, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए। तो 1 हफ्ता उसकी शॉप बंद। अब मुझे बताओ, 1 हफ्ता उसको कोई फायदा होगा? 1 हफ्ता उसको कोई फायदा होगा जब उसने अपनी शॉप को बंद रखा? ऑब्वियस की बात है नहीं। उसकी सेल ही नहीं होगी तो उसको फायदा कैसे होगा? इवन जब वो 1 हफ्ते बाद अपनी शॉप को ओपन करेगा ना, तो उसको और ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। नुकसान कैसे होगा? 1 हफ्ता तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब वो 8वें दिन अपनी शॉप को ओपन कर रहा है ना, ठीक है, अब जो इसके कस्टमर है ना वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो घड़ी की सुई है ना, वो नेगेटिव सुई है, हम सोचते ही नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने किसी दोस्त से मिलना है 12 बजे, और हमने 12 बजे मिलने का टाइम फिक्स किया है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 12 बजे कॉल की और उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। अब मैं क्या सोचूंगा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही घटता है, इसने जान करके मेरी कॉल पिक नहीं की, ये लेट कॉल पिक करता है, ये ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें मैं सोच लूंगा। बट भाई हो सकता है कोई इमरजेंसी में, हो सकता है वो वॉशरूम में गया हो, उसका मोबाइल बेड पे पड़ा हुआ, हो सकता है कुछ ना कुछ इमरजेंसी हो गई हो, कुछ ना कुछ हो गया हो। बट हम तो नेगेटिव ही सोचते हैं। हम हमेशा नेगेटिव सोचने की रियलिटी है, ठीक है। ये एक रियलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, बिना सोचे समझे नेगेटिव सोचना। ये नेगेटिव सोचना एक ऐसा गुनाह है जो बंदा अकेले बैठ के कर सकता है। बाकी के जो गुनाह है ना, उस गुनाह को करने के लिए ना बंदे को जरूरत पड़ती है किसी न किसी चीज की या किसी न किसी बंदे की। बट ये एक नेगेटिव सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये बंदा बैठे बैठे सोच सकता है। इसमें इंसान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ज्यादा इजी है, ये वाला गुनाह करना। ये वाला गुनाह करना बहुत ज्यादा इजी है। कॉल पिक नहीं की, मैंने सोच लिया नेगेटिव, कि यार ये तो हमेशा ऐसा ही करता है। अब कुछ लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में गालियां भी निकाल देते हैं, भाई नेगेटिव तो सोचा, गाली निकाल के और ज्यादा गुनाह उसने कमा लिया, और ज्यादा गुनाह उसने कमा लिया गालियां बक के, ठीक है। अब उसके जो कस्टमर है, ठीक है, अब वो भी नेगेटिव सोच रहे हैं। कोई सोच रहा है कि यार इसकी शॉप हमेशा के लिए बंद हो गई है। कोई ये सोच रहा है, ठीक है, कि लाइक ये डिफॉल्टर हो गया है। कोई ये सोच रहा है लोगों के पैसे खा गया है। कोई ये सोच रहा है लगता है इसका काम करने का दिल नहीं है, हमेशा के लिए, ठीक है, कभी खोलता है कभी बंद करता है, इसने बहुत पैसा कमा लिया। कोई सोच रहा है हमेशा के लिए बंद कर दी। मतलब लोग तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, ठीक है। तरह तरह की बातें लोग सोच रहे हैं, समझ आ रही है? अब लाइक जब वो 8वें दिन अपनी शॉप ओपन करेगा ना, तो उसके कस्टमर नेगेटिव होंगे। अब इसको अगेन से 2-4 दिन, 1 हफ्ता लगेगा अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो तब जाके इसकी सेल अगेन से वैसी सेल हो जाएगी जैसे पहले थी। जैसी पहले सेल थी, अगेन से उसकी वैसी सेल हो जाएगी, ठीक है। उसको एक टाइम लगेगा। मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉय है ना, काम करेगा तो उसको पैसा आएगा। जहां उसने काम करना बंद किया, वहां उसने पैसा अर्न करना बंद कर दिया। ओके। सो अब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है बिजनेस। अब बिजनेस में क्या है, इंसान है ना अपना एक बिजनेस रन करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल वो कोई भी रेस्टोरेंट बोले, फॉर एग्जांपल चीजीएस बोलती है पर्सन, तो मैं बोलता हूँ चीजीएस में कभी खाना खाया आपने? अच्छा, जब लास्ट टाइम आपने चीजीएस में खाना खाया था, तो आपको चीजीएस का खाना
लाइक आपने खाया तो आपने उसकी ऑनर को देखा था? नहीं। अच्छा, ऑनर का नाम सुना है आपने? नहीं। अच्छा, ना आपने ऑनर का नेम सुना है, ना आपने ऑनर को देखा है, ठीक है। और आप सबसे पहले मुझे बताओ, इसका जो ऑनर है वो रिच मैन है या पुअर मैन है? आगे से फिर क्या बोलेगा, रिच मैन है। अब इसका ओनर काम नहीं कर रहा है, इसके ओनर को अपने कस्टमर के बारे में, मतलब अपने कस्टमर को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहा है, आप इसके कस्टमर हो, फिर भी वो रिच मैन है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम काम कर रहा है। अब इसके सिस्टम में एम्प्लॉयज भी हैं, सर्वेंट भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, कैशियर भी हैं, मैनेजर भी है। हर कोई इसके सिस्टम में काम कर रहा है। और सबके काम करने से जो फायदा हो रहा है वो किसको हो रहा है? रेस्टोरेंट के ओनर को। और वो वहीं के वहीं टिके, ये एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये एक पूरा सिस्टम चल रहा है, और सबके काम करने से फायदा हो रहा है ऑनर को, ठीक है। और वो रिच मैन है। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल भी देता हूँ बिजनेस की। फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने ना एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, कुछ में कैलकुलेशन करवाने वाला हूँ। अब उसने उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। अब उसने उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ना सेलमैन को हायर किया, ठीक है। सेलमैन को हायर किया 40,000 की सैलरी पे। बहुत अच्छी एग्जांपल है, पर्सन के सामने दोगे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। 40,000 की सैलरी पे हायर किया। अब वो जो सेल्समैन है ना, पूरे मंथ में 10 लाख की सेल जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। 10 लाख की सेल जनरेट करके दे रहा है। अब 10 लाख की सेल जनरेट में जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो 1 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट मार्जिन है? 1 लाख रुपए का। और उसने सैलरी कितनी दी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। सेलमैन को सैलरी कितनी दी, जल्दी से बताओ। 40,000। अब 1 लाख का प्रॉफिट था, तो 1 लाख में से हम कितने माइनस करेंगे? 40,000। अब 1 लाख में से हमने 40,000 माइनस किया तो कितना बच गया हमारे पास? रिमेनिंग कितना बच गया? 60। वेरी गुड, सारे एक्टिव हैं। अब 60,000 उसने अर्न किया विदाउट एनी एफर्ट्स, क्योंकि वो एक स्मार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। और वो जो जॉब कर रहा है वो कितना अर्न किया? 40,000। अब जिसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया छोटा सा, अब वो आने वाले 6 महीने में अपने इन सिस्टम को अच्छा करता है, ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाता है, एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देता है, फॉर एग्जाम्पल। और आने वाले 6 महीने में वो ऐसे 6 सेल्समैन को और हायर कर लेता है। और हर सेल्समैन के थ्रू उसको चलो 60 की जगह 50 भी आता है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? चैट बॉक्स में बताओ। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। 3 लाख, वेरी गुड। अब वो 3 लाख की जगह आने वाले 6 महीने में अगर 2 लाख भी अर्न करता है तो उसके लिए बुरा है? नहीं। और जो उसके सेल्समैन है 40 से 50 तक पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, 50 से 55 तक। और जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो लाखों में कर रहा है। वो आने वाले 2-3 सालों में और ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, अपनी और ज्यादा प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देगा, अपनी और ज्यादा सेल्समैन को बढ़ा देगा, राइट। तो वो एक बिजनेस कर रहा है, तो वो डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे ग्रोथ दे रहा है। और उसके सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, नथिंग, कुछ नहीं। वो सिर्फ अपना सर्कल चला रहे हैं, वो भी मुश्किल से। और सारा फायदा वो जिसने स्मार्ट वर्क किया, जिसने बिजनेस किया, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे पास लास्ट कैटेगरी आ जाती है, वो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है, ठीक है। वो है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर जो कैटेगरी है ना, इसमें हम अपना पैसा करते हैं इन्वेस्ट, ठीक है। हम इसमें करते हैं पैसा इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ना प्रॉपर्टी बाई की, कोई फ्लैट बाई कर लिया 70-80 लाख रुपीज का फ्लैट, ठीक है। और हमने उस फ्लैट को दे दिया रेंट पर, और हमें हर मंथ के आ रहा है एंड में रेंट, ठीक है। अब इसमें ना हम खुद काम करते हैं, ना इसमें हमारे अंडर में कोई काम करता है, ना इसमें हमारे अपर लेवल पे कोई काम करता है। इसमें हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है, ओके। इसमें हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है, ऐसा ही है। अच्छा, बाय द वे, आप राइट नाउ बिंग अ स्टूडेंट 70 से 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना अफोर्ड कर सकते हो? पर्सन आगे से बोलता है नहीं। अच्छा, आप इन चारों में से किस कैटेगरी को चूज करोगे? पर्सन बोलता है बिजनेस को। पर्सन नहीं भी बोलता ना बिजनेस को, कुछ लोग तो होते हैं जो बोलते हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं, हम तो बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। हमें तो जॉब भी करनी पड़ेगी। तो उनको बोलता हूँ आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं या नहीं करने? तो ड्रीम्स पूरे होंगे जॉब से, ऑब्वियस की बात है, बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होंगी जॉब से, तो मुश्किल से सर्कल चलेगा।
ठीक है, वैसे तो नहीं बोलते बट सम पर्सन्स बोल देते हैं, सम टाइम पर्सन बोल देता है, ठीक है। फिर इसको मैं बोलता हूँ कि फॉर एवर में हम क्या कर रहे हैं। पर्सन बोलता है फॉर एवर में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर मैं इसको बताता हूँ, वैसे तो बिजनेस ही बोलते हैं, बट कुछ एक दो से होते हैं जो बोलते हैं हम कुछ और कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय या हम इन्वेस्टर हैं। फिर मैं बोलता हूँ नहीं, फॉर एवर में हम कर रहे हैं बिजनेस। कैसे? अब 2026 मई मंथ में, ठीक है, मई मंथ में जो है ना, सर हसान अपनी फैमिली को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके मरी गए थे मैनेजर रीट्रीट पे, ठीक है। और वो फॉरएवर की साइड से स्पॉन्सर था, ठीक है। अब जहां तक मैं बात करूं, सो एक हफ्ते के लिए वो गए थे, एक हफ्ता उन्होंने कोई काम नहीं किया, बट उनको पैसा आता गया। कैसे? उनको पैसा आता गया कैसे? क्योंकि मैं तो काम कर रहा था ना, मैं तो नहीं किया था मेरी, और मेरी तरह 400 लोग और काम कर रहे थे उनकी टीम में, जिसके थ्रू सर हसान को बेनिफिट हो रहा था। ऐसा ही है, सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। उनको पैसे में कमा रही थी। अब हम फॉरएवर पे भी बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम भी कितनी अमाउंट लगानी पड़ती है जिसमें हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए? क्योंकि देखो, एक सेल्फ एम्प्लॉय भी बनने में इंसान को 5-7 लाख रुपए लगता है। हम जस्ट एक अपना छोटे से छोटा मेडिकल स्टोर भी ओपन करते हैं जिसमें हम सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है, उसमें भी हमारे 5-7 लाख रुपए लगाना पड़ता है। तो एक बिजनेस में हमें कितना लगाना पड़ता है? तो पर्सन भी ज्यादा ही गेस करता है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। नहीं भी गेस करता ना, पर्सन बोलता है 2-3 लाख में छोटा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, मैं वो बिजनेस बोल रहा हूँ जिसमें हमें पैसिव इनकम भी आती है, ठीक है। वो बाकी जो बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं होते, बिजनेस के नाम पर वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ओके। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ठीक है, 25 से 30 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं कम से कम भी। बाकी बिजनेस में हम जितना पैसा लगाएं उतना कम है। बिजनेस में हम जितना पैसा लगाएं उतना कम है। बिजनेस एक कुआं है। ओके। अब हम फॉरएवर में भी बिजनेस कर रहे हैं। अब जहां तक मैं बात करूं, सो फॉरएवर की आपने 4 दिन की ट्रेनिंग दी, सिस्टम देखा, सारी चीजें देखी, तो क्या लगता है विद फॉरएवर आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपके फॉरएवर के थ्रू पूरे हो जाएंगे, या आप फॉरएवर के थ्रू पूरे करना चाहते हो? फिर वो बता देती है पर्सन, ये ड्रीम्स हैं, ये ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स है। फिर मैं उसको आगे से बोलता हूँ, क्या वाकई ये ड्रीम्स आपको लगता है कि फॉरएवर के तो पूरे हो जाएंगे? आप ये मत देखना, ये मत देख के आंसर देना कि इसने पूरे किए थे और उसने पूरे किए थे। आप ये देख के आंसर दो कि क्या वाकई फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में इतनी ताकत है। ओके, पूरे हो सकते हैं। अच्छा, फॉरएवर में हम बिजनेस भी कर रहे हैं और फॉरएवर में आपके ड्रीम्स भी फुलफिल हो रहे हैं। अच्छा, कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं जो आप विद फॉरएवर पूरे करना चाहते हो? कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं अलीजा? फिर मैंने उससे पूछा, फिर सारी चीजें हो गई। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए होती है? अच्छा, फॉरएवर ऐसी रिक्वायरमेंट करता है कि आपने अगर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो आपने 1.5 से 2 लाख रुपए लगाना है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? एफर्ट्स करोगे या फिर आप गिव अप कर दोगे? तो पर्सन आगे से मुझे बोलता है कि मैं एफर्ट्स करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन बोल देता है भाई नहीं करूंगा एफर्ट्स। बहुत कम होते हैं, 20% होते हैं 100 में से। अगर मैं बात करूँ, एक रेशियो अगर हम निकालें, जो बोलते हैं हम एफर्ट्स नहीं करेंगे, और 80% होते हैं जो हमें बोलते हैं कि हम एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। और जो नहीं भी मना भी करते हैं ना, उनसे भी मैं एफर्ट्स करवा देता हूँ और उनको भी क्लोज करवा देता हूँ, ठीक है। अब कैसे? जब जो मना कर रहे हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ क्यों एफर्ट्स नहीं करोगे, ठीक है। आप नहीं चाहते आपका बिजनेस स्टार्ट हो, होती नहीं, अमाउंट नहीं होगी अरेंज, ये वो दिस एंड दैट। फिर मैं उसको बोलता हूँ, आपकी फैमिली आपकी स्टडी पे भी तो पैसा लगा रही है, आपने कुछ अर्न किया? ऑब्वियस सी बात है नहीं। उन्होंने, आपने कुछ अर्न नहीं किया ना, उनको कुछ रिटर्न नहीं दिया, स्टिल वो आपकी स्टडी पे पैसा लगा रही है। पर आपकी फैमिली को इस चीज के ऊपर बिलीव हो जाए, ठीक है, कि हमारी बच्ची यहाँ पर काम करके अपने आप को फुल ग्रोथ लेवल पे लेके जा सकती है, तो क्या फिर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी? राइट ही बातें करेगी। पर्सन जब मना भी करता है ना, मैं सोचता हूँ चलो एक काम करते हैं, फॉरएवर को हम 6 महीने के लिए साइड कर देते हैं। क्या 6 महीने में आपकी लाइफ में 2 लाख रुपए लगेगा? ओब्वियसली बात है लगेगा। क्या उन 2 लाख रुपए से आप कुछ कर पाओगे, कुछ अर्न करोगे? नहीं। बट यही पैसा आप फॉरएवर में लगा दो, तो भाई बहुत कुछ कर लोगे आप। इतनी तो पावर है सिस्टम में। और पर्सन बोलता है ना कि मैं एफर्ट्स करूंगी, तो मैं पर्सन से पूछता हूँ कि बिंगा स्टूडेंट तो आपके पास होंगे नहीं 1.5 से 2 लाख रुपए, तो आप एफर्ट्स कहाँ से करोगे? फैमिली से लोगे, मामा से लोगे, बाबा से लोगे, कजन से लोगे, रिलेटिव से लोगे, भाई से लोगे, बहन से लोगे, किससे लोगे? पर्सन आखिर आंसर देता है ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मामा से लूंगा, बाबा से। मैं पर्सन को फिर ये बोलता हूँ, देखो अभी आप जिस सिचुएशन में हो ना, आई नो आप अपनी फैमिली पे ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते, ठीक है।
अच्छा, आप फैमिली से तो सपोर्ट लोगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट भी करेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब उनको श्योरिटी होगी, ठीक है। अच्छा, खुद के पास कितनी सेविंग्स है, खुद से कितनी अमाउंट अरेंज कर लोगे? ऑब्वियस की बात है, बिंग हस्बैंड हम कुछ ना कुछ सेविंग्स करते हैं, पैसा बचाते हैं। अब वहां मुझे उसकी सेविंग्स भी पता लग गई, ठीक है, जो मुझे क्लोजिंग के टाइम पे हेल्प करेगी मिनिमम मिलिंग निकलवाने में। अर्जेंसी लगा के मैं मिनिमम मिलिंग निकलवा लूंगा। समझ आ रही है? यहाँ मैं बोलता हूँ ओके, माशाल्लाह, दैट्स गुड, बाय द वे आपका माइंडसेट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो आज की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो फिर आपका टेस्ट होगा दिस एंड डेट, इस तरह से मैं फिर आगे चले जाता हूँ। समझ आ रही है? यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हो जाती है क्लोज, और यहाँ पर मेरी सीरीज क्लोज नहीं हो रही। मेरी सीरीज कल एक और भी सेशन लगने वाला है, जिस सेशन में मैं अप्रोच के बाद क्या बात करनी है, एमएस कैसे करवानी है, टेस्ट कैसे करवाना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा उस सेशन में। तो ऑलमोस्ट मैंने चीजें सिखा दी हैं तकरीबन, फॉलोअप मैंने सारे सिखा दिए। और मुझे बताओ, समझ आया? मैंने इसका आंसर दे दिया कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर क्या देना है इसका आंसर? मैंने बता दिए, अरेंजमेंट वगैरह हो सकती है, कहीं ना कहीं अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अफोर्ड इंसान नहीं कर सकता, बट अरेंज जरूर कर सकता है। अरेंज इंसान जरूर कर सकता है, ओके। सो ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो आई होप आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, काफ़ी पॉइंट्स आपको मिले होंगे, ठीक है। फॉलो अप ऑलमोस्ट एंड हो गए, ठीक है। कल जो है वो थोड़ी सी हम बेसिक्स के ऊपर बात कर लेंगे कि अप्रोच के बाद क्या बात करनी है, कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। वो सारी चीज़ों को हम देख लेंगे, ठीक है। तो किसी ने कोई बात पूछनी है, ठीक है, पूछ ले, या फिर हम कॉल पर एंड करें। किसी ने कोई बात पूछनी है? ओके, चलें, ठीक हो गया। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।